guys, welcome to my channel जिससे इंस्पायर एनहेंस योर स्किल्स। सो बहुत दिनों से मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है वीडियोस आ नहीं रही थी। एक्चुअली मेरा पीसी खराब हो गया था, बट अभी जो है मैंने एक नया लैपटॉप ले लिया है। तो अभी क्या है, मैं वीडियोस डालता रहूंगा, ठीक है। और आपके लोगों की लर्निंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या बताना मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ VLOOKUP का फॉर्मूला। बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है इन एक्सेल। और ये आपको मैं कई तरीके से बताऊंगा, जैसे VLOOKUP सिंपल, आप सिंपल फॉर्मूला कैसे लगाओगे VLOOKUP का। फिर मैं आपको बताऊंगा VLOOKUP अनदर सीट कैसे लगाओगे, अगर किसी और सीट में आपका डेटा है और किसी और सीट में आपको फॉर्मूला लगाना है तो आप कैसे लगाओगे। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि VLOOKUP आप फ्रॉम अनदर वर्कबुक कैसे लगाओगे, एक अनदर वर्कबुक जो होगी उससे फिर आप VLOOKUP फॉर्मूला कैसे लगाओगे। और चौथा मैं आपको बताऊंगा कि एक ही VLOOKUP फॉर्मूले से आप मल्टीपल आंसर्स कैसे निकालोगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये एक स्कूल का डेटा है, ठीक है, रिपोर्ट है। इसमें स्टूडेंट्स के रोल नंबर, मार्क्स, ठीक है, नेम और हर सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप ये अगर हजारों में डेटा होता तो आप ये कैसे निकालते किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का। हमें अगर अकाउंट्स का नंबर जानना है तो हम कैसे जानते हैं, जैसे ये सोहन है, ठीक है। तो हम तो यहाँ पे जाके सोहन ढूंढेंगे कि सोहन का है, और फिर हम अकाउंट्स का डेटा लिखेंगे 89। तो इससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। तो कैसा करना है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, आप इक्वल टू प्रेस कीजिए VLOOKUP, ठीक है। अब लुकअप वैल्यू आपको देखनी है। लुकअप वैल्यू क्या है, ये है। हम क्या देखना है, सोहन के नाम से हम देखना चाहते हैं कि उसका अकाउंट में कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो VLOOKUP हमने क्या कर लिया, ये सोहन, ठीक है, कोमा। फिर हम टेबल अरे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टेबल अरे। टेबल अरे क्या होगी, ये हमारी टेबल है, ठीक है। तो इसकी VLOOKUP की एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि जो आपने लुकअप वैल्यू लिया है, जैसे सोहन लिया, तो सोहन कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये बी वाले कॉलम में है, ठीक है। तो यही आपका फर्स्ट फर्स्ट सिलेक्ट होना चाहिए। सबसे पहले आपको यहीं से स्टार्टिंग करनी है, आपको सिलेक्ट करने की, ठीक है। टेबल अरे आपका यहीं से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, हम पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम F4 से फिक्स कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक और कॉमा लगाएंगे। अब हमको कौन सा मार्क्स जानना है, ठीक है। इधर लिखा हुआ है कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमको क्या करना है, अकाउंट्स के मार्क्स जानना है। तो अकाउंट्स हम तो आपको ना यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। जहां से आपने डेटा सेलेक्ट किया है तो आपको किसका जानना है, अकाउंट्स है। तो अकाउंट्स आपका किस कॉलम में है, ठीक है, किस कॉलम में। तो आपको ये देखना पड़ेगा। आपको काउंटिंग जो है यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी, जहां से आपने डेटा सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो आपने डेटा कहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ, ये आपका 1 हो गया। और मैथ्स हो जाएगा आपका 2, ठीक है। और ये अकाउंट्स हो जाएगा 3। तो हमारा अकाउंट्स कितने नंबर पे, हमें अकाउंट्स का डेटा जानना है, अकाउंट्स का ही नंबर जानना है। तो हम क्या प्रेस करेंगे, यहाँ पे 3 करेंगे। तो इधर हम 3 लिख देते हैं और हमें कॉमा लगा देंगे। और हमें ट्रू वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो उसके लिए हम 0 प्रेस करेंगे और उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सोहन है और सोहन के अकाउंट्स में कितने मार्क्स आए हैं, वो आए हैं 89, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 89 और यहाँ पे भी हमारा आंसर जो है 89 है, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इतना ज्यादा कुछ है नहीं। फॉर्मूला जो उन लोगों ने बना रखा है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। अगर हम इधर मैं नाम भी चेंज कर दो, जैसे रोहन डाल दिया, ठीक है। तो रोहन का देखो ये चेंज भी हो यहाँ पे, रोहन का अकाउंट्स में 51 मार्क्स है तो 51 मार्क्स ही आ गया। अब इधर हम रजत डाल देंगे, सॉरी, हम इधर डाल देंगे रजत डाल देंगे तो उसका इस हिसाब से चेंज भी हो रहा है। एक और बार देखते हैं, एक और बार समझ लेते हैं, ठीक है। और फिर से करके देखते हैं क्या करेंगे हम, इक्वल टू VLOOKUP, ठीक है, लुकअप वैल्यू रजत, कोमा, टेबल अरे देखेंगे हम। टेबल अरे हम कहाँ से देखेंगे, जो हमारा लुकअप वैल्यू है वो जिस कॉलम में है वहीं से हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम ये पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपने इस फॉर्मूले को फिक्स कर लेंगे F4 से, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसके अंदर फंक्शन और F4 आपको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये कोमा लगा देंगे। हमें क्या जानना है, हम इस बार इकोनॉमिक्स का देखते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स का ऊपर अकाउंट से, लेकिन इकोनॉमिक्स का देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स कितने नंबर पर है, हमारा स्टूडेंट नेम है 1, मैथ्स है 2 पर, अकाउंट्स है 3 पर और इकोनॉमिक्स है 4 पर। तो आपको यहाँ पे 4 टाइप करना है और कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0, फिर ब्रैकेट क्लोज और ये आपका 90, ठीक है, आंसर आ गया। एंटर मारने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। जैसे रजत है तो रजत देखो, आप रजत पे जाते हैं हम, और रजत में कितना है, इकोनॉमिक्स में उसके 93 इधर है और इधर भी 93।
ठीक है, तो अभी हम चलते हैं दूसरी शीट पे। दूसरी शीट पे नहीं, दूसरे टाइप में, कि हमको ना ये डेटा किसी और शीट पे होता, जैसे ये इस शीट पे होता डेटा, ठीक है, और हमें इधर आंसर निकालना होता, हमें इस जगह फॉर्मूला लगाना होता, ठीक है, इस वाली शीट पे फॉर्मूला लगाना होता, तो हम ये फॉर्मूला कैसे लगाएं, ठीक है, तो ये इसको हम समझ लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोहन नाम डाल देते हैं, एक नाम ले लेते हैं रोहन, कोई जो सीट में है, अगर उस सीट में वो नाम नहीं है तो ये नहीं लेगा, ठीक है, तो हम इधर जाते हैं। तो अब इधर देखिए, रोहन का हमको अकाउंट्स का डेटा चाहिए, ठीक है, रोहन का इधर 51 है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, इतना ठीक है। तो रोहन का इधर अकाउंट्स में 51 है, और वहां पर हम कैसे लेकर आएंगे, इस सीट पे कैसे लेकर आएंगे, आइए देखते हैं, ठीक है, सिंपल क्या करेंगे, हम लुकअप करेंगे, ये लुकअप, ठीक है, लुकअप वैल्यू क्या है, रोहन, ठीक है, कॉमा, अब टेबल अरे के लिए आप इस शीट में चले जाओ, सिंपल शीट में चले जाओ, और स्टूडेंट नेम से यहाँ से इसको पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लिया, यहीं पे आप फंक्शन F4 कर दो, अगर आपके पास नॉर्मल कीबोर्ड है तो आप F4 ही प्रेस करना, ठीक है, जब कॉमा लगा दिया, मेरे पास लैपटॉप है, मैं इस वजह से फंक्शन और F4 कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको F4 करना फिक्स कर लेना है। उसके बाद मुझे कौन सा डेटा जानना था, मुझे जानना था अकाउंट्स का, तो अकाउंट्स कितने नंबर पर, 1 2 3, तो मैं यहाँ पे 3 प्रेस करूंगा, और कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और फिर ब्रैकेट क्लोज, और इधर एंटर दाबते के साथ ही 51 मेरा आंसर आ गया, ठीक है, तो ये इतना ही सिंपल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, किसी, अगर हमारा डेटा किसी अनदर वर्कबुक पे होता, तो मैं इधर एक अनदर वर्कबुक क्रिएट कर लेता हूँ, ये रहा, और ये डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं कट पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये सारा हमने फिक्स कर लिया है, ठीक है, अब ये हमारी अलग वर्कबुक है, और ये हमारी अलग वर्कबुक है, ठीक है, तो अभी हम इस डेटा पे कैसे अपना आंसर लेकर आएंगे वो देखते हैं, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला आजमाना है फिर से, इक्वल टू वे लुकअप, लुकअप वैल्यू रोहन, ठीक है, और फिर हम चले जाएंगे इस वर्कबुक पे, और टैप करके या कुछ भी आप ना, और यहाँ से स्टूडेंट्स नेम से हम डेटा सेलेक्ट करेंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उसको फिक्स कर लेंगे F4 से, कॉमा, अकाउंट्स का डेटा जानना था कि अकाउंट्स कितने नंबर पर है, स्टूडेंट नेम 1, मैथ्स 2, अकाउंट्स 3, तो 3, फिर कॉमा, 0, और ब्रैकेट क्लोज, आंसर आ जाएगा 51, ठीक है, इधर हम जो भी नाम डाल देंगे, रामलाल डाल देंगे तो रामलाल का डेटा अलग 78 आ जाएगा, ठीक है, हम इधर अंकित डाल देंगे तो अंकित का भी डेटा अलग आ जाएगा, अंकित का भी अलग डेटा आ गया, ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहता था कि अब एक लास्ट फॉर्मूला ये रह गया है, कि मैं आपको बताने वाला था कि एक ही फॉर्मूले से, मतलब मैं एक ही बार फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है, और ये सारे आंसर्स आ जाए मेरे को, मान लो ये सारा डेटा आ जाए, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया चेंज, ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक ही बार फॉर्मूला को इन सब पर आ जाए, अगर मैं आपको वही फॉर्मूला एक सिंगल फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करे तो कॉपी पेस्ट से नहीं होगा ये, जैसे मैं अभी लुकअप डाल दूं, ठीक है, और लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी, लुकअप वैल्यू हमने डाल दिया टेबल अरे, मैथ से हमारा 2 पर, हमने ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया एग्जैक्ट मैच देने के बाद तक, तो ये सिर्फ अगर इसको मैं कॉपी करके इधर पेस्ट करूं तो इधर नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, सब में पेस्ट करूं तो भी ये नॉट एप्लीकेबल आएगा, क्यों आएगा नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि आप इधर देखो, इन्होंने फॉर्मूला कहाँ से उठाया हुआ है, ये C5 से उठाया है, मतलब ये मैथ्स का डेटा से कंपेयर करा, लेकिन ऐसा हो नहीं, क्योंकि हमारा डेटा तो यहाँ पर है ना, B5 पे है ना, अगर मैं इसको B5 कर दूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से मुझको इसको भी चेंज करना होगा, इस फॉर्मूले को भी चेंज करना होगा, ठीक है, इधर भी मेरे को ये D5 है तो D5 की जगह मुझको B5 करना पड़ेगा, लेकिन इन सब में ना बहुत टाइम वेस्ट होगा, इन सब में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, और ये फॉर्मूला भी गलत लग रहा है, आपको एक चीज और करना पड़ेगा इधर, ऐसे अकाउंट्स है, तो अकाउंट्स कितने नंबर पर है, 1 2 3 नंबर पर है, तो आपको आपको यहाँ पे B5 करने के बाद यहाँ 2 की जगह आपको 3 भी करना होगा, ऐसे 3, ठीक है, तब जाके डेटा चेंज होगा, और इधर भी 3 की जगह इधर 4 करना पड़ेगा,
टू की जगह 4 करना पड़ेगा तब ओके। लेकिन ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा अगर आपको एक साथ चाहिए, तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे और एक बार में ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, हम करेंगे इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू अंकित, कॉमा, टेबल अरे ले लेंगे, अभी पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कंडीशन सिर्फ एक ही है कि जो हमारा लुकअप है वही हम फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वहीं से हमारा डेटा फर्स्ट सिलेक्ट होगा। ठीक है, इसको हम फिक्स कर लेते हैं F4, कॉमा। अब आपको एक ये वाला ब्रैकेट लगाना है, देखो ये वाला ब्रैकेट मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ, ये पी के जस्ट साइड में ही होता है। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगाना है। अब आपको कितने वो चाहिए, तो मतलब ये डेटा जो है वो किस किस नंबर पर है, वो नंबर आपको सिर्फ लिखना है, कॉमा लगा लगा के आपका डेटा आंसर आ जाएगा। जैसे मेरे को मैथ्स का देखना है तो मैथ्स कितने नंबर पर, टू अकाउंट्स कितने पर है, 3, 4। मैथ्स कितने नंबर पे है मेरा, 2, अकाउंट्स 3, इकोनॉमिक्स 4, बिजनेस 5, ये 6, ये 7। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मुझको यहाँ पे क्या प्रेस करना होगा, मुझको यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और आपको इसी वाले ब्रैकेट को क्लोज करना है, फिर ये कॉमा लगा के 0 और ब्रैकेट क्लोज, और आपको सिंपल प्रेस एंटर। ठीक है, ये सारा आपका डेटा एक ही बार में आ, ठीक है, देख लो सारा एक ही बार में आ गया। अगर यही चीज, ये तो मैंने आपको अनदर वर्कबुक से दिखा दी। ठीक है, अगर यही चीज मुझे मतलब इधर ही देखनी होती, मान लो इधर ही देखनी होती, तो मैं ये कैसे दिखाता आपको। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इतना जूम है, ये मैं पूरा डेटा ही ले लेता हूँ। ठीक है, डिवाइड कर लिया मैंने इसको। अब यह है स्टूडेंट नेम, मेरे को मान लो सोहन है, सोहन का डेटा देखना है सारा सारा, मतलब सोहन की पूरी मार्क्स जो है, मैथ्स में कितने, अकाउंट्स में कितने, कॉमर्स में कितने, बिजनेस में कितने, इंग्लिश में कितने, हिंदी में कितने, एक ही बार में देखना है। तो मैं तो सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा वी लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू सोहन, टेबल अरे, टेबल अरे फंक्शन, और इसको फिक्स कर लेंगे, कॉमा, हम ये वाला ब्रैकेट जो है ओपन करेंगे, उसके बाद मैथ्स कितने नंबर पे, 2 पर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और इसी इसी ब्रैकेट को हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ध्यान रखना जो ब्रैकेट ओपन किया वही ब्रैकेट क्लोज करना है। ठीक है, ये इतना हो गया। ठीक है, हमको मैथ्स का डेटा जानना है, तो मैथ्स 2 नंबर पे, अकाउंट्स 3 नंबर पे, 4 पे इकोनॉमिक्स है, 5 पे बिजनेस है, और 6 पे इंग्लिश है, एंड हिंदी है 7 पे। ये करने के बाद हमें फिर से ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कॉमा लगाना है, 0 टाइप करना है, क्योंकि एग्जैक्ट मैच चाहिए हम लोगों को, और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा डेटा ये आ जाएगा। ठीक है, सामने पूरा। और यही चीज अगर हमको मान लो इधर से 2-4 हम स्टूडेंट्स नेम ले लेते हैं, जैसे कि मान लो इतने लोगों को हमको डेटा चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इतने लोगों का ये, तो आपको कुछ नहीं करना है, यही चीज आपको यहाँ पे कंट्रोल डी कर दोगे तो आपका पूरा डेटा आ जाएगा। ठीक है, उसको सिलेक्ट करके या तो इस चीज को आप कॉपी करो और पूरे में आप पेस्ट कर दो नीचे आके, तो भी आपका पूरा डेटा आ जाएगा। तो समझ गए आप कैसे करोगे, ये आपको कॉपी कर लो और यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ तक पेस्ट करो, तो आपको पूरा डेटा आ जाएगा। मतलब ऊपर से नीचे लेकर आना भी लुकअप में बहुत इजी है, लेकिन ये साइड में लेके जाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये कैसे आप करोगे ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अभी लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते, कमेंट कर दे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते, ज्ञान बांटो यार। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, बहुत मजा आएगा। चलो, तक के लिए ठीक है।